अमेरिका ने ईरान को वेनेजुएला समझ लिया था। उसको लगा कि वहां पर भी तख्ता पलट कर देगा और सब कुछ शांत हो जाएगा और ये आराम से जीत जाएगा। लेकिन ईरान वेनेजुएला नहीं है। ईरान इस दिन की तैयारी पिछले 20 साल से कर रहा था। अभी 2 दिन पहले ही इजराइल ने ईरान के तेल डिपो पर हमला कर दिया और उसकी उठती हुई लपटें आसमान तक जा रही हैं, जिसे देख करके लग रहा है कि जैसे दुनिया खत्म होने वाली हो। और इस हमले का मकसद सिर्फ नुकसान पहुंचाना नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी स्ट्रेटजी छिपी हुई थी। दरअसल ईरान का जो 90% तेल है वो देश के अंदर ही इस्तेमाल होता है, जो आम लोगों तक पहुंचता है, जिससे ईरान की आर्मी और पुलिस की गाड़ियां चलती हैं। इजराइल ने उसको निशाना बनाया ताकि ईरान के अंदर घरेलू सप्लाई रुक जाए, लोगों तक तेल न पहुंचे, लोगों के अंदर गुस्सा बढ़े, लोग सड़कों पर उतरें और लोग सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करें। और अगर भविष्य में इजराइल या अमेरिका अगर ईरान पर जमीनी हमला करे तो ईरान के आर्मी के पास तेल ही ना हो, क्योंकि हजारों सैनिक हैं और अगर उनके गाड़ियों में तेल ही नहीं होगा तो गाड़ियां इधर से उधर मूव कैसे करेंगी। लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है। हमले के कुछ ही घंटों बाद ईरान ने पलटवार किया और ईरान ने ठीक वही किया जो इजराइल ने ईरान के साथ किया था। और उसके बदले में ईरान ने इजराइल के हाइफा रिफाइनरी पर हमला कर दिया। आखिर हाइफा रिफाइनरी क्यों? दरअसल इजराइल की जो सबसे बड़ी जरूरत है वो है पानी, और इजराइल समुद्र के पानी को डिसैलिनेशन करके पीने के लायक बनाता है। लेकिन इस प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा बिजली की खपत होती है और उस बिजली का सबसे बड़ा स्रोत है हाइफा रिफाइनरी। मतलब अगर हाइफा रिफाइनरी को नुकसान पहुंचता है तो सीधा असर पड़ेगा इजराइल के घरेलू सप्लाई पर। यानी वही रणनीति जो इजराइल ने ईरान के साथ इस्तेमाल की, ईरान ने कुछ ही घंटों में वही चाल वापस चल दी। लेकिन इस कहानी में सवाल कुछ और है। ईरान के बड़े बड़े नेता पहले ही मारे जा चुके हैं। हिजबुल्लाह के नेता और कई टॉप कमांडर को इजराइल ने पहले ही एक एक करके खत्म कर दिया है। तो सवाल ये है कि आखिर ये फैसले कौन ले रहा है? असल में ईरान पिछले 20 सालों से इसी दिन की तैयारी कर रहा था। उसने एक अलग सिस्टम बनाया था जिसका नाम था मोज़ेक डिफेंस सिस्टम। और इस सिस्टम में कोई एक केंद्र नहीं है, बल्कि 30 से 31 अलग अलग यूनिट्स हैं और हर यूनिट स्वतंत्र तरीके से काम करती है। उनके पास अपने हथियार हैं, अपने ड्रोन्स हैं, अपनी मिसाइलें हैं और सबसे खास बात कि उनके पास पहले से लिखे हुए आदेश हैं कि अगर ऐसा हुआ तो आप ये करेंगे, अगर वैसा हुआ तो आप वहाँ हमला करेंगे। और यही सबसे बड़ी वजह है कि ईरान के कई बड़े नेता मारे जाने के बाद भी ईरान आज तक रुका नहीं है। लेकिन सबसे डरावनी बात अब सामने आती है कि अगर अमेरिका और इजराइल ने जमीन पर उतरकर ईरान में हमला करते हैं तो वो रेजिम चेंज कैसे करेंगे? क्योंकि ईरान में कोई एक कमांड सेंटर नहीं है। 30 से 31 अलग अलग यूनिट्स हैं जो अलग अलग लड़ने के लिए तैयार हैं और उन्होंने पिछले 20 सालों में कुछ तो प्लानिंग की होगी। हाल ही में NBC न्यूज़ पर ईरान के बड़े नेता का इंटरव्यू चल रहा था। पत्रकार ने उनसे पूछा कि क्या आपको डर है कि अमेरिका और इजराइल आप पर हमला कर सकता है? तो उन्होंने मुस्कुरा कर बस इतना ही कहा कि वी आर वेटिंग फॉर देम।